एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। यानी सभी चीज संभव है अगर आप खुद पे विश्वास रखते हैं तो। यानी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर आपको विश्वास है कि मैं ये चीज कर लूंगा, तो आप जरूर करिएगा। हमेशा पॉजिटिव लेकर ही किसी काम को, किसी भी चीज को करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर अनुराधा कुमारी आप सभी का अनुजनक स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले अब जिस विभाग में आ गए हैं, ड्यूटी तो करना ही है। आज हम आप सभी को बताते हैं कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैम आप लुसेंट को कैसे याद किया जाए। हम अपना अनुभव साझा करते हैं, क्योंकि कहता था लोग हमरा के यूज में कि लुसेंट इनको याद हो गया है, और हम लुसेंट को बहुत पढ़े थे। मेरा लुसेंट देखिएगा ना, तो हम उसको इतना पढ़े थे ना, ये हम ज्यादा बुक नहीं लिए था। मतलब बाद में घटनाचक्र, बाद में क्राउन, बाद में सब चीज बुक लेने लगे, लेकिन स्टार्ट में जब लुसेंट पढ़ते थे तो हम किस प्रकार पढ़ते थे, आप सभी को आज पूरा समझाएंगे। वीडियो को दोस्त पूरा देखिएगा। देखिए मतलब सब्जेक्ट दिया गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ मेरे पास लुसेंट है, पहले का ही लुसेंट है जो मैं पढ़ती थी। तो यहाँ पे आपको कंटेंट दिया गया है, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल। इसमें सभी चीज को इंक्लूड किया गया है। यानी हिस्ट्री ना अलग पढ़ना है, ना भूगोल अलग पढ़ना है, ना वर्ल्ड हिस्ट्री, ना वर्ल्ड भूगोल, सब इसमें दिया गया है। यहाँ तक कि साइंस को भी थोड़े थोड़े करके डाल दिया गया है। जहाँ पे साइंस कम पूछा जाता है, इससे भी आप पढ़कर साइंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। साइंस जो सेक्शन होते हैं उसको बना सकते हैं। तो देखिए, लुसेंट रामबाण है। यानी मान लीजिए कि हम किसी चीज का तैयारी करते हैं, तो हम तैयारी करने के दौरान बहुत अच्छे अच्छे बुक पढ़ते हैं। हम बहुत लोगों को देखते हैं जो बीपीएससी का तैयारी भी करते हैं, मेरे कांटेक्ट में जो है, उन लोग को देखते हैं कि जब एग्जाम रहता है तो इसी लुसेंट को लोग पूरा अच्छे से अध्ययन करने लगते हैं। यही लुसेंट को पहले से कितना ऑथेंटिक बुक पढ़े रहते हैं, कितने अच्छे अच्छे बुक पढ़े रहते हैं लोग, फिर भी लुसेंट को ही बढ़ियाता दिया जाता है एग्जाम के समय। वो लोग कहते हैं कि इसको क्विक रिवीजन, यह एक प्रकार का क्विक रिवीजन है। लेकिन हम लोग को भी अगर पढ़ना है ना, तो हम इस क्विक रिवीजन को साथ में लेकर हम जो बुक बताए थे, जैसे कि घटना चक्र वो नहीं ले लीजिएगा आप बुक जो आजकल आ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, चाहे आता है कि मान लो मिंटो सुधार कौन है, मोंटेगू चेमफोर्ड कब हुआ, ऐसे नहीं। वो वाला लीजिए जो थोड़ा दूर सब्जेक्टिव दिया है। पूर्वावलोकन जो आता है दोस्तों, वो पीसीएस के लिए स्पेशल आता है। यानी जो हम लोग का वहां पे लिखा होगा पीसीएस वाला जो होता है वही लेना है, अदर नहीं लीजिएगा, वन लाइनर नहीं लीजिएगा, ठीक है। वो मैं बोलूंगी, अगर वन लाइनर ले रहे हैं तो वो भी ले लीजिए। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से, जैसे कि दिया होगा कि 1935 के अधिनियम से क्या क्या लिया गया है। तो 1935 के अधिनियम में से क्या क्या था, सबसे पहले तो भारत के संविधान में सबसे बड़ा 2/3 भाग वही था, 250 अनुच्छेद उसी से जो द्वैत शासन संघ में लाया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। उसी के अधिनियम द्वारा क्या हुआ कि बर्मा को अलग किया गया। बहुत सारे हैं, तो वो वाले जो ऑब्जेक्टिव होता है ना कि इनमें से कौन सही है, तो एक करके जो ऑब्जेक्टिव उस टाइप का बुक लीजिए, उससे रिवीजन बहुत अच्छे से होती है। तो चलिए हम चलते हैं लुसेंट बता दी। अब लुसेंट कैसा, लुसेंट न्यू वाला ले लीजिएगा, जो नए बच्चे हैं, चाहे जो पुराने बच्चे हैं जिनको लुसेंट याद नहीं होता उनको। सबसे पहले आप क्या करिएगा, लुसेंट को पढ़ने के दौरान आप इसमें से 2 सब्जेक्ट उठाइएगा। 2 मैं नहीं पढ़ती थी, जब मैं अपना अनुभव बता रही थी, मैं एक सब्जेक्ट उठाती थी। मेरा तैयारी हुआ लॉकडाउन में, जब मार्च महीना से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो मैं क्या की कि इस लुसेंट को पढ़ने के दौरान मैं पढ़ती थी। मान लीजिए कि जो मेरा आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत को था उत्तर मुगल सम्राट, उत्तर मुगल सम्राट को मैं इससे पढ़ती थी, घटना चक्र से पढ़ती, ठीक है। और ये से पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव बनाती थी, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव मैं बता रही थी लुसेंट ऑब्जेक्टिव, वो भी बहुत बेस्ट है, उससे भी कुछ पकड़ा जाता था। साथ में क्राउन का भी ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ी थी, मैं आपको समझाई आप लोग को। उसको मैं एक बार में, एक दिन में समझिए कि केवल उत्तर मुगल सम्राट पढ़ती थी, एक दिन में। और वहीं शाम में एक सेट मारती थी। और शाम में सेट मारने का मतलब होता है कि आप पूरे चीज को क्या किए, पढ़ लिए, ठीक है। उसमें सब चीज दिया रहता है। सेट में जो फंसता था उसको मैं पूरी तरह से क्या करती थी, सॉल्व करती थी, ठीक है। और सबका मेरा था ना कि कॉपी में बनाती थी। ये उत्तर मुगल काल, उस समय मुझे सबसे अच्छा चैनल लगा था एडुटेरिया, ठीक है। लेकिन एडुटेरिया वाले सर समझाए बहुत अच्छे हैं,
लेकिन कुछ कुछ है उसमें कि वो भी बहुत छोटे हैं। जैसे कि आप देखिएगा उत्तर मुगल का, तो उत्तर मुगल का पढ़ा है, लेकिन जो हम लोग रफीक उद्दौला, रफीक उद्दरजात और कुछ उससे जो पूछा जाता है कुछ कुछ छोड़े हैं। लेकिन अगर आप किसी का अच्छे से, मैं बोली थी कि क्लास ले लीजिए, क्लास अगर ले लीजिएगा ना तो क्लास में होल सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ठीक है। होल सब्जेक्ट जब आपको पढ़ाएगा तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। तो जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, मान लीजिए कि आप क्लास ले लिए, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट इससे उठाइए और वहां पढ़ने के बाद इस सब्जेक्ट को पढ़िए, साथ में घटना चक्र पढ़िए। अगर आप बार बार मैं बोलती हूँ, जो जिस प्रकार मेहनत करता है सफलता उसको उसी प्रकार मिलती है। इसीलिए किताब पढ़ने से कभी मत अतराइएगा कि मैं एक किताब नहीं पढ़ूंगी, एक किताब नहीं पढ़ूंगी। ये बहुत बड़ा हथियार है, इसी को तो हथियार बना के अगर आदमी कहीं भी जा सकता है। बस किताब, मेरे भैया खुद कहते थे कि किताब पढ़ो, किताब नहीं पढ़ोगी तो कुछ नहीं होगा। हम पहले मोबाइल में ही डूबे रहते थे, क्या करते थे कि बस मोबाइल पढ़ने लगते थे, मोबाइल पढ़ने लगते थे। तो मेरे भैया खूब समझाते थे कि नहीं, किताब पढ़ने की आदत डालो। तो हम किताब पढ़ना बहुत स्टार्ट किए। लोग उत्तर मुगल काल से मैं समझा दी। तो इसको पढ़ने के लिए बार बार जिस आदमी को कंफ्यूजन होता है वो क्या करेगा, सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें से दो कोई एक सब्जेक्ट उठाइए, दो कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए। मान लीजिए कि हम उठाते हैं जो मेरा सबसे फेवरेट है, मान लीजिए कि भारतीय भूगोल सबसे अच्छा है, तो भारतीय भूगोल उसमें मेरा इंटरेस्ट है तो उठाएंगे। अगर मतलब आधुनिक भारत अगर आप जानना चाहते हैं तो उठाएंगे, उसको उठाइए। एक चीज को, तो प्राचीन भारत में अगर आपको मतलब इंटरेस्ट है तो प्राचीन भारत उठाइए और किसी सब्जेक्ट को उठाइए, सीक्वेंस से पढ़िए। अगर आप प्राचीन भारत उठा रहे हैं तो भारत के इतिहास से स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद प्राचीन भारत में कहाँ कहाँ से विदेशी स्रोत है ये सब पढ़िए, ठीक है। इसमें जो वेद है ये पढ़िए और इसका लाइन बाय लाइन नोट्स बने, कॉपी जरूर बनाइए। एक कहा जाता है, कहा गया है कि पढ़ो कम लिखो ज्यादा, ठीक है। यानी पढ़िए कम लिखिए ज्यादा। आप कलम को जितना घिसिएगा ना उतने ही आप में ताकत आएगी। यह कलम की ताकत कोई नहीं जान सकता। हम मतलब बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कलम नहीं चलाते, ऐसे करते रह जाइएगा। क्योंकि किताब कॉपी कलम किस लिए बनाया गया है, इसको घिसने के लिए, इसलिए घिसते रहिए। तो इसको लिखना है, ठीक है, नोट्स बनाना है। फिर क्या करना है कि मान लीजिए कि आज हम वेद पढ़ लिए, चारों वेद पढ़ लिए, तो अगला दिन हमारा अगला सिलेबस हो जाएगा दोस्तों कि जो ये विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, इसको जब पढ़ेंगे हम तो हम क्या करेंगे कि जो पिछले वाले जो वेद पढ़े ना उसको भी पढ़ लेंगे, क्विक रिवीजन कर लेंगे। जो नोट्स बनता है ना उसको एक बार पलट लेंगे 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट 15 मिनट में। फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे, फिर इसका नोट्स बनाएंगे, फिर इसको घटना चक्र से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर घटना चक्र से पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। इस तरह आप करिए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि मार्च से लेकर जब तक खुला नहीं, लगभग अक्टूबर नवंबर चला गया, तब तक मैंने इसको पर डे सुबह में अगर मैं हिस्ट्री पढ़ती थी तो बाद में हमको पता चला कि हमेशा 2 सब्जेक्ट उठाना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि ज्योग्राफी उठा दिया, फिर ज्योग्राफी को शाम को पढ़ने लगी, ठीक है। फिर उसका कॉपी बनाने लगी और उसको कॉपी बनाते बनाते इसी प्रकार करते करते 2 से 3 महीना में मेरे सब्जेक्ट खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट खत्म होने के बाद मैं दूसरा आपको टिकअप करते चला। देखिए हम रंगते नहीं है, हम देखते हैं कितना लोग इसको कलर से ऐसे रंग देता है। तो आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। मैं पेंसिल से टिकअप करती थी, मेरे देखिए सब जगह पेंसिल का ही यूज हुआ होगा। पेंसिल से टिकअप कर देती थी जो इंपॉर्टेंट लगता था और उसको फिर नोट्स करती थी। लेकिन लूसेंट को भी पढ़ने का तरीका होना चाहिए। लूसेंट को आप क्या करिए कि एक सब्जेक्ट उठा लिए, मान लीजिए कि गुप्तकाल को हम पढ़ लिए, एक बार रीडिंग देना है। क्या करना है, एक बार रीडिंग देना है। रीडिंग देने के बाद दूसरे बार उसको टिकअप करना है और फिर उसके बाद टिकअप करने के बाद तीसरे बार उसको लिखना है। चौथे बार क्या करना है कि घटना चक्र से पढ़ना है। फिर उसके बाद घटना चक्र से, चाहे पहले आप घटना चक्र ही पढ़िए, पहले घटना चक्र से पढ़ना है, फिर इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर ये पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। आप मिलाइएगा कि कुछ क्वेश्चन नए मिलेंगे, उसको आप घेर लीजिए और तब कॉपी में लिखिए, ठीक है। देखिए एक दिन के मेहनत मतलब मान लीजिए कि आप 2 साल पहले मेहनत कर चुके हैं, जिस प्रकार मैं बता रही हूँ दोस्तों, इस प्रकार मेहनत करिए, विश्वास करिए आपको जरूर सफलता मिलेगी बहुत जल्द। मात्र साल भर के टेबल पर और कॉपी कलम को खींचने पर बहुत जल्दी सफलता मिलेगी आपको। और इसका नोट्स जब बन जाएगा ना तो अपने आप दिमाग में छप जाता है, लगता है ना कि बैठिएगा तो भी लगेगा ना कि मान लीजिए
कि किसी चीज को कहा जाता है कि 7 बार अगर किसी चीज को आंख से आप गुजारते हैं ना तो आपका उसका मतलब आधा दिमाग पर चलने लगता है। अगर उसको 21 बार करते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए तो किसी चीज को कहा जाता है कि 21 दिन तक चलिए। यानी आपका जब तक प्राचीन भारत चल रहा है, तब मान लीजिए कि मैं यहाँ से पढ़ते पढ़ते गुप्ता के पास चली गई, तो अगर मैं चाहे वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता के पढ़ने के पहले मैंने बोला ना कि आपको पढ़ लेना है सिंधु घाटी सभ्यता। फिर वैदिक सभ्यता जब खत्म होगा तो मान एक ही में 2 दिन लगे तो क्या क्या हो जाएगा भाई। अच्छा से तो पढ़ेंगे ना, अगला बार क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, ऐसा दिमाग में होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। फिर पलटेंगे, फिर जब हम ये पढ़ेंगे महाजनपदों को उदय, तो पहले मैं इसको क्विक एक बार रिवीजन करूंगी। पर डे सप्ताह तक इसको लेके चलना है, और संडे को दोस्तों पूरा इसका जितना पढ़े उसको एक बार बस पढ़ जाना है। ठीक है, एक बार पढ़ जाना है, 2 बार पढ़ जाना है, तो फिर समय मिले तो आप दूसरा चीज करिए। ठीक है, लोग लगे रह जाएंगे तो क्या फायदा। कभी कभी स्पीड को भी बढ़ाया जाता है। फिर आगे जब आप 5 दिन 10 दिन पढ़िएगा इसको जिस प्रकार मैं बता रही हूँ, तो उसके बाद आपको लगेगा ना कि हमको स्पीड बढ़ाना चाहिए, तो आप एक ही बार 4 गो लेके चलिएगा, 3 गो लेके चलिएगा, 2 गो लेके चलिएगा, जिस प्रकार आपको मन करे। आज सब स्टूडेंट है उसको सबसे पहले विविध से स्टार्ट करना है। विविध में आपको दिया होगा कि भारत में क्या है, भारत में प्रथम क्या है, भारत विश्व में प्रथम, तो उस समय इंटरेस्ट जगता है आदमी को। फिर उसके बाद मैं कहूंगी कि जो जैसे कि आधुनिक भारत के इतिहास पढ़िए, जैसे 1857 की क्रांति, वो अच्छा लगता है। आदमी देखता है कि अरे जब हमारे देश में क्रांति हुआ था क्या क्या घटना हुई थी, उसमें भी इंटरेस्ट जगता है आदमी को। ठीक है, फिर उसके बाद संविधान से जब इंटरेस्ट जगने लगेगा, संविधान भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, संविधान को पढ़िए। ठीक है, और अगर क्लास किए तो क्लास करिए, नहीं तो कोई भी चैनल्स आप जैसे कि मैं पता नहीं थी कि इडुटेरिया को मैं बहुत फॉलो करती थी, लेकिन इडुटेरिया वाले सर का मैं समझ विकसित हो जाता है। इडुटेरिया वाला सर को करना क्या, सबसे पहले 2 कोई सब्जेक्ट उठाना है। ठीक है, मैं बताई ना कि शुरू में आपको मन ना लगे तो 1 को ही लेके चलिएगा, 2 उठाइएगा। सुबह में पढ़िएगा हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो शाम में पढ़िएगा भूगोल। ठीक है, हिस्ट्री का सुबह में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर वेद वाला उठा लिए तो वेद पढ़ लिए। वेद पढ़ने के बाद आप उसको मैंने बताया बुक ऐसे पढ़ लेना है पहले, फिर उसके बाद टिकअप कर लेना है, फिर कॉपी बनाना है। मान लीजिए कि 2 घंटा 4 घंटा लगेगा भाई, तो लगेगा, बार बार कंफ्यूजन वाला तो नहीं ना रहेगा। अब पढ़ते चले गए कि मान लीजिए कि बुक उठाए, कहता है लोग कि 10 बार हम लूशन पढ़ गए, अब बुक ही उठाए, अब हम पढ़ते चले गए कि राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्मचर्य फलाना, करते करते चले गए, इस तरह पढ़ते चले गए। फिर 10 दिन बाद रिवीजन करें, तो भैया इस तरह क्या फायदा, ना आपने इस पे समय दिया ना कुछ किया। कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप किसी चीज पे अच्छे तरह से समय नहीं दीजिएगा, वो आपको कुछ नहीं देने वाला है। ठीक है, उठाना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के दौरान फिर जब नेक्स्ट दिन होगा, मतलब अगला दिन, उसके पहले पीछे वाले को रिवीजन करना है, और रिवीजन करके ही फिर अगला उठाना है। ठीक है, मान लीजिए कि 5 तक टॉपिक पढ़ लिए, तो 5 टॉपिक को अगला दिन 5वां दिन जब आएगा, 6ठा दिन जब आएगा, तो इस 5 को पढ़ेंगे। ये नहीं कि एक को पढ़ लिया छोड़ दिए। फिर अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है, समझ में आने लगता है, दिमाग में बैठने लगता है। ठीक है, अभी पढ़ना है, फिर रिवीजन करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर रिवीजन का कॉपी बनाना है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।